जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको MTS पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट इनमें से किसी भी पोस्ट का फॉर्म भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप से पहले इसके एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे वो आप 27 नवंबर 2021 शाम 6 बजे तक भर सकते हो। फॉर्म आपके 28 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें अब बात आती है सैलरी। तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पर आपको 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए सैलरी दी जाएगी। पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट पर 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए दिए जाएंगे। MTS की पोस्ट पर 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। अभी आप यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है। टोटल आपके 257 पद निकाले गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं और आपको यहाँ पर जो अन्य डिटेल है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। तो इसमें अब आप एज लिमिट चेक कर लीजिए। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच है। पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट पर भी 18 से 27 साल है और MTS की पोस्ट पर 18 से 25 साल के बीच एज रखी गई है। यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट अलग से आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपने 10वीं या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है या फिर आपके पास कोई अन्य हायर क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप इस पोस्ट पर 12वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो और आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 10वीं या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर होना चाहिए। इसी के साथ आपको मराठी की नॉलेज हो और आपने जो मराठी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज वो 10th के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी हो। अगर आपने 10th के अंदर नहीं पढ़ी तो आपको यहाँ पर अगर आप गोवा से हो तो आपको कोंकणी जो लैंग्वेज है या फिर मराठी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको ये लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए जो कि आपके पास कम से कम 2 साल पुराना हो इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट से। इसके बाद यहाँ पर आपकी पोस्ट आती है MTS की। MTS पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और जो आपकी मराठी है या फिर कोंकणी लैंग्वेज है उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ये हुई आपकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन। और यहाँ पर दोस्तों आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको बोला है कि अगर आपने स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट किया है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी या फिर इंटर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम जो कि कंडक्ट किया जाता है इसके द्वारा ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। वो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है फिजिकल इफिशिएंसी में अंडर नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपने रिप्रेजेंट किया हो इन लेवल पर वो आपके गेम्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि अगर आपने इनमें से किसी भी गेम में इन लेवल पर रिप्रेजेंट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सभी गेम्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट इन लेवल पर इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका गेम इसके अंदर है या फिर नहीं है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर सकते हो तो वीडियो को देखते रहिए। तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको यहां पर आना है और सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के सामने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको एक एक करके मैं बताता हूं कि कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है। यहाँ
यहाँ पर आपको आपका जो फर्स्ट नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो डालना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है। फादर नेम आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। मोबाइल नंबर डालना है। कास्ट कम्युनिटी आपकी क्या है वो आपको बतानी है। जनरल ओबीसी को 100 रुपये फीस पे करनी है, SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आधार नंबर अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। वेदर सेंट्रल एम्प्लॉय विद नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ सर्विस, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है नेम ऑफ द स्टेट इन विच 10th क्लास पास्ट, आपने कौन सी स्टेट से अपनी 10वीं पास की है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है कि क्या आपको बाइसिकल उसके पहले है कि वेदर यू हैव स्टडीड 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, क्या आपने 12वीं या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन की है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी जो 12वीं है ये की है, तो मैं यहाँ से महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है ईयर ऑफ पासिंग, आपने 12वीं कौन से ईयर के अंदर पास की है वो भी आपको यहाँ पर सेम वे में सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपको बाइसिकल चलानी आती है, जो कि पोस्टमैन पोस्ट पर कंपलसरी है आनी, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ कि हाँ मुझे कंप्यूटर नॉलेज है। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों आपको आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। स्ट्रीट जो भी है, विलेज का नाम, पंचायत मंडल, स्टेट यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है, अपना पिन कोड डालना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर आपको ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर इन तीनों के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है आपने अभी तक उनको वेरीफाई करते हुए नीचे जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके सामने है वेरिफिकेशन डिटेल, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया है, आपको जो OTP आया है वो OTP यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको 100 नहीं 200 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है और आपको पहले फीस जमा करनी होगी, तब आपके सामने इंटरफेस आएगा। फीस आपको कैसे जमा करनी होगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको होम पेज पर आना है, यानी कि जो अप्लाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाते फीस के ऑप्शन पर तो आपको यहाँ पर स्टेज 2 के सामने फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना सर्कल महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और जैसे आप यहाँ पर बराबर में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मोबाइल नंबर डिटेल, कम्युनिटी फीस का अमाउंट, ये सब चीज़ें फैच कर ली जाएगी और आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अपनी फीस को जमा कर देना है। आपको पेमेंट के सभी ऑप्शन दिए जाएंगे। जब आपकी फीस जमा हो जाएगी तब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जो कि अभी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया जा रहा है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपने किस लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, जो कि मैं आपको जानकारी पहले ही दे चुका हूँ इनके बारे में। तो आपको आपका जो स्टेट है, जिस लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको स्पोर्ट्स सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन किया है। फिर आता है इवेंट नेम। यहाँ पर दोस्तों आपका इवेंट कौन सा था, उस इवेंट का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आता है ईयर ऑफ इवेंट, कौन से ईयर के अंदर आपने पार्टिसिपेशन किया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आता है फॉर्म इश्यू डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है जो कि आपको आपके गेम के अंदर मिला है वो कब इशू हुआ था, वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पोजीशन, आपकी कौन सी पोजीशन थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जो भी आपकी पोजीशन थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर आपकी कोई और क्वालिफिकेशन भी है स्पोर्ट्स की और आप देना चाहते तो सेम वे में आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर आपको नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपके सामने आ जाएगी
जाएगी, आपको इसको वेरीफाई करना है। आपको यहाँ पर नीचे दिया है कि एज पर द डाटा सबमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉर्म 2 फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल सीनियर competition, otherwise the application will not be considered. If required to correct the date you can do by clicking cancel, otherwise click on OK। यानी कि आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसकी जानकारी दी गई है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर सभी स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है और इनके आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। सॉरी, सर्टिफिकेट के परफॉर्मा दिए गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नेशनल इवेंट का सिलेक्ट किया तो मुझे फॉर्म 2 यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इन सब के अंदर जानकारी भरनी है। अगर आप इस सर्टिफिकेट को देना चाहते तो ये भी दे सकते हैं, नहीं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिला है जब आपने पार्टिसिपेशन किया था गेम के अंदर, वो सर्टिफिकेट भी आप डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये भरेंगे तो इसके ऊपर अभी आपको साइन कराने होंगे, तब जाकर के ये वैलिड होगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट है जो कि आपको मिला है तो आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद नीचे यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पिक्चर के ऊपर आकर के इस फोटो को सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ तो आपका फोटो आ जाएगा। सेम वे में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करके अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिग्नेचर भी आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जहां पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन कर लेनी है। फिर बोला है कि अपलोड 10+2 मार्कशीट, तो यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको भी अपलोड कर देता हूँ। 12th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पर है अपलोड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर है अपलोड मेरिटोरियस स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म 2 के अकॉर्डिंग अपलोड करना है। तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस परफॉर्मा को दे रहे हैं, यानी कि जो भी परफॉर्मा आपके ऊपर लागू हो रहा है 2, 3, 4, 5, तो अगर आप इसको दे रहे हैं तो ये तब वैलिड माना जाएगा तब इसके ऊपर जब उसके ऊपर साइन हो जाएंगे। बट अगर आपके पास खुद का सर्टिफिकेट है जो कि आपको वहाँ पर मिला था तो आपको डायरेक्टली वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है अलग से, वो भी आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अपलोड कर दे और वेरीफाई कर ले तब आपको यहाँ पर नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। प्लीज सिलेक्ट सर्कल फॉर विच यू आर अप्लाइंग, यानी कि आप कौन से सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ और MTS भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि आप 2 पोस्ट पर इसका मतलब अप्लाई कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने 10वीं के अंदर या फिर 12वीं के अंदर मराठी या कोंकणी वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी है। तो अब मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर देता हूँ। योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अनदर सर्कल, क्या आप दूसरे सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए अप्लाई फॉर अनदर सर्कल, नहीं तो एप्लीकेशन प्रिंट आउट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसका वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हुए नीचे आना है और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको अभी PDF के रूप में सेव कर लेना है और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग महाराष्ट्र स्पोर्ट्स कोटा वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।